हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद शिवानी पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूनिट 1 पार्ट 3 लोक प्रशासन का विकास, इसके विकास के कौन कौन से चरण हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि लोक प्रशासन का विकास। ठीक है, ये हमारी यूनिट का नाम है और इसमें हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका परिचय, लोक प्रशासन के विकास के कौन कौन से चरण हैं उनके बारे में, और लोक प्रशासन के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, और लास्ट में हम इसका पढ़ेंगे निष्कर्ष। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम इसमें देखेंगे, हम परिचय में पढ़ने वाले हैं कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। ठीक है, प्रशासन हमारे जीवन की दैनिक गतिविधियों से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो प्रशासन में जो भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो हमारी दैनिक गतिविधियां होती हैं जो उन्हीं से संबंधित पाई जाती हैं। इसे एक महत्वपूर्ण पक्ष भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी दैनिक गतिविधियों से संबंधित होती हैं। लोक प्रशासन आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन लोगों को सेवाएं प्रदान करने का एक साधन है। ठीक है, जो लोक प्रशासन होता है उसके जरिए क्या होता है, लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान होती हैं जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो जो लोक प्रशासन होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कार्य करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यह कानून तथा व्यवस्था बनाए रखते हुए लोगों के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा भी करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कानून भी पाया जाता है, लोगों से संबंधित जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सुचारू रूप से चलती रहती हैं, और जो लोगों की संपत्ति होती है उसकी भी ये रक्षा करता है। आखिरकार कौन, लोक प्रशासन। ठीक है, तो लोक प्रशासन बहुत सारे काम करता है। ठीक है, जो हमारे जीवन से ही संबंधित पाए जाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि जो लोक प्रशासन है वो उतना ही प्राचीन रहा है जितनी की सरकार। ठीक है, जितनी सरकार पुरानी है उतना ही जो हमारा लोक प्रशासन है वो भी पुराना है, प्राचीन है। ठीक है, जो सरकार होती है और जो प्रशासन होता है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, प्रशासन में रहकर ही क्या होता है, सरकार जो अपने कार्यों को पूरा कर पाती है। राजनीति के विद्वानों ने सरकार के कार्यों तथा उसके संविधान, राज्य की प्रकृति, संप्रभुता तथा शक्ति के विषय पर व्यवस्थित रूप से लिखा है। ठीक है, राजनीति के जितने भी विद्वान हैं उन्होंने सरकार के जो भी कार्य होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करती है, हमारी संप्रभुता, उसकी शक्ति, हमारे राज्य की प्रकृति कैसी है, हमारा संविधान कैसा है, उसके बारे में जो है राजनीति के विद्वान लिखते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इजी सा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक व्यवस्थित अध्ययन या अकादमिक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के विकास का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो लोक प्रशासन है उसका विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाए तो लोक प्रशासन जो है उसका विकास कब हुआ, हम बोलेंगे 19वीं शताब्दी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि किसके द्वारा किया गया है। जो वुड्रो विल्सन थे उनका लेख था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वुड्रो विल्सन का लेख कौन सा है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, वुड्रो विल्सन का जो है एक लेख है जिसको 1887 में प्रकाशित किया गया था, परंतु इस समय तक लोक प्रशासन को विज्ञान की एक शाखा के रूप में नहीं माना जाता था। ठीक है, इसको विज्ञान से संबंधित नहीं माना जाता था। तो ये था हमारा लोक प्रशासन का विकास आखिरकार किस प्रकार हुआ, किसने किया और कब हुआ, और ये हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है उसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। ठीक है,
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर सकूं। अब हम पढ़ेंगे कि जो लोक प्रशासन है उसका विकास, ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हम ये देखेंगे कि जो उसके विकास के चरण हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 चरण दिए गए हैं। पहला चरण राजनीति प्रशासन द्विविभाजन से संबंधित है। ठीक है, दूसरा है प्रशासन के सिद्धांत, तीसरा है चुनौतियों का युग। ठीक है, तीसरे चरण में क्या हुआ, जो लोक प्रशासन है वो एक चुनौतियों का युग माना गया है। ऐसे ही चतुर्थ चरण असीमता का संकट, और पंचम चरण यानी कि लास्ट जो था वो सार्वजनिक नीति परिप्रेक्ष्य का था। ठीक है, यानी कि 1970 से आगे। आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि प्रथम चरण में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। तो चलिए प्रथम चरण देखते हैं। ये 1887 से 1926 तक का काल रहा है। ठीक है, प्रथम चरण का तो हमने जो लोक प्रशासन का विकास था उसमें देखा था, पढ़ा था कि जो लोक प्रशासन है उसका जन्म 1887 में माना जाता है अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, वहाँ के जो प्राध्यापक थे वुड्रो विल्सन, उन्हीं को जो है इस शास्त्र का जनक माना जाता है लोक प्रशासन का। ठीक है, यानी कि जो लोक प्रशासन है उसका जन्म कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, ठीक है, और कहाँ पर हुआ, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे है, उन्होंने 1987 में अपने लेख प्रशासन का अध्ययन यानी कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो राजनीति और प्रशासन है उनको अलग बताते हुए कहा था कि संविधान का निर्माण तो करना सरल है पर इसे चलाना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, 1887 में वुड्रो विल्सन का एक लेख था प्रशासन का अध्ययन, ठीक है, जो प्रकाशित किया गया था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो राजनीति और प्रशासन है वो एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, इसी के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि हम संविधान को बना तो सकते हैं आसानी से, लेकिन जब वो चलाना होता है तो वो क्या हमारे लिए कठिन होता है। ठीक है, तो इसलिए सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि एक संविधान का निर्माण करना सरल है पर इसे चलाना बड़ा ही कठिन है। ठीक है, आगे है, उन्होंने इस चलाने क्षेत्र के अध्ययन पर बल दिया जो स्पष्टतः प्रशासन ही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चलाने का मतलब है प्रशासन, प्रशासन से यहाँ पे उन्होंने इसका अर्थ दिया है। सन 1887 में विल्सन के लेख के प्रकाशन के साथ वास्तव में एक ऐसे युग का जन्म हुआ था जिसमें धीरे धीरे लोक प्रशासन अध्ययन के एक नए क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ था। यानी कि जैसे उन्होंने 1887 में अपना लेख प्रकाशित किया था तो उसके बाद से जो लोक प्रशासन का नया युग आरंभ हो चुका था। उसमें जो है धीरे धीरे जो उसके क्षेत्र थे वो विकसित हो रहे थे। ठीक है, यह उल्लेखनीय है कि अन्य देशों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक प्रशासन के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा था। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसमें जो है ज़्यादा बल दिया गया था लोक प्रशासन के अध्ययन पर अन्य देशों की तुलना में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे है कि इस विषय की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रेरणा है फ्रैंक गुडनाउ। ठीक है, जिन्होंने 1900 में प्रकाशित अपनी पुस्तक राजनीति तथा प्रशासन में तर्क प्रस्तुत किया कि जो राजनीति और प्रशासन है वो अलग अलग हैं। ठीक है, फ्रैंक गुडनाउ के अनुसार जो प्रशासन और राजनीति है वो दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि जहाँ राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है वही प्रशासन का संबंध इस इच्छा या राज्य की नीतियों के क्रियान्वयन से होता है। तो उन्होंने बताया है कि राजनीति जो होती है वो राज्य की इच्छा को जो है जागृत करती है। ठीक है, और वही जो प्रशासन होता है वो जो राज्य की नीतियाँ होती है उन पर कार्य करने से संबंधित पाया जाता है। ठीक है, राजनीति में जो है राज्य करने की इच्छा होती है और प्रशासन में जो राज्य की नीतियाँ होती है उनको क्रियान्वयन करना होता है, यानी कि उन पर कार्य करना। ठीक है, सन 1926 में एल डी वाइट की पुस्तक लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका प्रकाशित हुई थी।
ठीक है। 1926 में एल.डी. वाइट की एक पुस्तक थी लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये प्रकाशित हुई थी। यह लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक थी जिसमें राजनीति प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दक्षता और मित्रता था, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है मित्रता दिखाई गई थी, ठीक है, राजनीति और प्रशासन। लोक प्रशासन के विकास के इस प्रथम चरण की दो प्रमुख विशेषताएं रही थी, ठीक है। जो लोक प्रशासन के विकास का प्रथम चरण था इसमें दो विशेषताएं रही थी। इसमें एक तो क्या हुआ था, जो लोक प्रशासन था उसका उदय हुआ था, यानी कि उसकी शुरुआत हो चुकी थी। राजनीति और प्रशासन के अलगाव में जो है विश्वास, ठीक है। और सेकंड विशेषता ये थी। आई होप आपको प्रथम चरण अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें हमें यही बताना है कि जो लोक प्रशासन है उसका विकास आखिरकार किस प्रकार से हुआ, ठीक है। अब हमारा द्वितीय चरण है। अब हम द्वितीय चरण के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय चरण का काल 1927 से 1937 तक का रहा है। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसके इतिहास में द्वितीय चरण का प्रारंभ W.F. विलोबी से माना जाता है, ठीक है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लोक प्रशासन के सिद्धांत, उसी को जो है द्वितीय चरण का प्रारंभ मानते हैं, ठीक है। जो विलोबी थे उन्होंने प्रतिपादित किया कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं जिनको क्रियान्वित करने से लोक प्रशासन को सुधारा जा सकता है, ठीक है। जो W.F. विलोबी थे उन्होंने बताया कि लोक प्रशासन में अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं जिन पर हम कार्य करके लोक प्रशासन को और भी बेहतर बना सकते हैं या फिर उसमें हम सुधार ला सकते हैं, ठीक है। यह कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वाइट और विलोबी के दोनों प्रवर्तक ग्रंथों ने लगभग एक पीढ़ी तक लोक प्रशासन संबंधी पाठ्यपुस्तकों के प्रणयन और उसके अध्ययन की पद्धति का निर्धारण किया है, ठीक है। इनके जो वाइट और विलोबी थे उन्होंने लोक प्रशासन के जो अध्ययन की पद्धति थी उसका निर्धारण किया था, ठीक है। आगे है, विलोबी की पुस्तक के बाद अनेक विद्वानों ने लोक प्रशासन पर पुस्तकें लिखना शुरू की, ठीक है। जो विलोबी थे उन्होंने पुस्तक लिखी, उसके बाद क्या हुआ, जो और भी अन्य विद्वान थे वो लोक प्रशासन से संबंधित पुस्तक लिखने लगे थे, ठीक है, जिनमें कुछ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। मैरी पार्कर फोलेट, हेनरी फेयोल, मुने रियले आदि, ठीक है। ये हमारा जो लोक प्रशासन है उनसे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जो दूसरे विद्वानों के द्वारा लिखी गई हैं। 1937 में लूथर गुलिक तथा उर्विक ने मिलकर लोक प्रशासन पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक का संपादन किया था जिसका नाम है प्रशासन विज्ञान पर निबंध, ठीक है। 1937 में जो है दो विचारक थे, विद्वान थे, लूथर गुलिक तथा उर्विक, इन दोनों ने मिलकर जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रशासन विज्ञान पर निबंध, ठीक है। द्वितीय चरण के इन सभी विद्वानों की मान्यता रही कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण यह एक विज्ञान है और इसलिए इसके आगे लोक शब्द लगाना उचित नहीं है। जैसे ही द्वितीय चरण आया तो उसमें जितने भी विद्वान थे वो मानते थे कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण ये एक विज्ञान है और इसके आगे जो है हमें लोक शब्द लगाना नहीं चाहिए, ठीक है। लोक शब्द लगाना जो है उचित नहीं होगा क्योंकि जो प्रशासन में जो सिद्धांत दिए गए हैं वो विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। इसलिए उन्होंने लोक शब्द लगाना उचित नहीं समझा, ठीक है। सिद्धांत तो सभी जगह लागू होते हैं चाहे वह लोक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, और ऐसा भी उन्होंने बताया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तृतीय चरण की तरफ जिसका काल 1938 से 1947 तक का रहा है, ठीक है। अब हम इसको भी एक एक करके इसके पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि प्रशासन में सिद्धांतों को चुनौती देने का युग तृतीय चरण को ही माना जाता है, ठीक है। तृतीय चरण में क्या हुआ था, इसमें जो सिद्धांत थे उनको चुनौती दी गई थी, ठीक है। प्रशासन में जो सिद्धांत लिखे गए थे उनसे जो है चुनौती देने का युग प्रारंभ हो चुका था। सन 1938 से 47 तक का चरण लोक प्रशासन के क्षेत्र में विध्वंसकारी रहा है, ठीक। हम इसको जो है विध्वंसकारी काल भी मान
सकते हैं तृतीय चरण को, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारी चुनौतियों का जो सामना करना पड़ रहा था। सन 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की कार्यपालिका के कार्य नामक पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी, जिसमें प्रशासन के किसी भी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया था। ठीक है, 1938 में चेस्टर बर्नार्ड ने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, उसमें जो प्रशासन में जो सिद्धांत पाए जाते हैं उनका उन्होंने वर्णन नहीं किया था। फिर उसके बाद 1946 में हार्वर्ड ने अपने एक लेख में लोक प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों को नकारते हुए उन्हें मुहावरों की संज्ञा दी है। यानी कि 1946 में भी जो प्रशासन से संबंधित सिद्धांत थे उनको नकारा गया था। फिर उसके एक साल बाद ही साइमन की पुस्तक प्रशासकीय व्यवहार प्रकाशित हुई थी और सिद्ध किया गया कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। यानी कि जो तृतीय चरण था उसमें जितने भी सिद्धांत थे उनको चुनौतियाँ दी जा रही थी। यानी कि जितने भी विद्वान आए उन्होंने पुस्तकें लिखी, उन सभी में उन्होंने सिद्धांतों को जो है नकारा है, ठीक है, उनका कोई भी वर्णन नहीं किया। तृतीय चरण की प्रधानता यही रही कि लोक प्रशासन का अध्ययन चुनौतियों और आलोचनाओं का शिकार बना था, जिससे इस विषय के विकास की नई संभावनाएं जो है उजागर हुई थी। ठीक है, इसमें उन्होंने बहुत सारी जो चुनौतियां हैं आलोचना की गई उनकी, ठीक है, तो इन सभी का वो शिकार बने। तो ये तृतीय चरण था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा चतुर्थ चरण। इसका काल 1948 से 1970 तक का है। जो चतुर्थ चरण था इसको हम क्रांतिकारी या फिर संकट का काल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये लाइन अच्छे से याद रखनी है कि जो चतुर्थ चरण था उसको क्रांतिकारी या फिर संकट का काल कहा जाता है। हर्बर्ट साइमन ने जो युक्ति संगत आलोचना की उसके फलस्वरूप सिद्धांतवादी विचारधारा अविश्वसनीय जो है प्रतीत होने लगी थी, यानी कि उस पर जो विश्वास नहीं किया जा सकता था। इसलिए 1948 से 1970 के चरण को लोक प्रशासन के स्वरूप की संकट अवस्था कहा गया है। यानी कि इस दौरान जो है बहुत सारे संकट उत्पन्न हो गए थे, ठीक है, लोक प्रशासन के सामने। इस युग में लोक प्रशासन ने मोटे तौर पर दो रास्ते अपनाए थे, ठीक है। चतुर्थ चरण में जो लोक प्रशासन था उसने दो प्रकार के रास्ते अपनाए। पहला था कि कुछ विद्वान राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आए थे, ठीक है, और द्वितीय था लोक प्रशासन के विकल्प की खोज हुई, ठीक है। एक साइड जो विद्वान थे वो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत चले गए और जो दूसरे थे उसमें क्या था, लोक प्रशासन के जितने भी विकल्प थे वो उनकी खोज करने लग गए, ठीक है, यानी कि उनकी खोज की गई। जो लोक प्रशासन का युग था, ठीक है, चतुर्थ युग था, उसमें दो प्रकार के रास्ते अपनाए गए थे। जिन्होंने पहला रास्ता अपनाया था उनका तर्क था कि लोक प्रशासन जो है राजनीति से निकला है और ये उसी का ही अंग है, ठीक है। स्वाभाविक था कि इस स्थिति में लोक प्रशासन सौतेलेपन और अकेलेपन का अनुभव करने लगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि लोक प्रशासन के लिए विकल्प की खोज हुई। जो दूसरा रास्ता था प्रशासनिक विज्ञान। लोक प्रशासन, व्यापार प्रबंध आदि ने मिलकर प्रशासनिक विज्ञान की नींव डाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो रास्ते अपनाए गए थे उनके बारे में बताया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रशासन तो प्रशासन ही है, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में। तो यहाँ पे फिर बाद में ये तर्क प्रस्तुत किया गया, ये नतीजा निकाला गया कि प्रशासन तो आखिरकार प्रशासन ही होता है, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में। 1956 में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो चतुर्थ चरण हमारा यही था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पांचवा चरण 1970 से अब तक का, ठीक है, जो चल रहा है। अब हम पांचवें चरण की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चतुर्थ चरण की आलोचनाओं, प्रत्यालोचनाओं और चुनौतियों ने कुल मिलाकर लोक प्रशासन का भला किया। लोक प्रशासन का अध्ययन बहुचर्चित हो गया, यानी कि इसकी जो है चर्चा बढ़ गई थी।
ठीक है। नए नए दृष्टिकोण विकसित हुए और फलस्वरूप लोक प्रशासन बहुमुखी प्रगति के मार्ग पर बढ़ने लगा। यानी कि जो लोक प्रशासन था उसका बहुमुखी विकास हुआ। ठीक है, बहुमुखी विकास या फिर हम इसको चहुमुखी विकास भी बोल सकते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विभिन्न शास्त्रों के विद्वान और इसके अध्ययन में रुचि ले रहे थे। ठीक है, जितने भी विद्वान थे, जितने भी शास्त्र थे और उनसे संबंधित विद्वान थे, वो इनके अध्ययन में जो है रुचि ले रहे थे। इन विभिन्न अध्ययनों और प्रयत्नों के फलस्वरूप लोक प्रशासन अंतर विषय बन गया और आज यह एक तथ्य है कि समाजशास्त्रों में यदि कोई विषय सबसे अधिक अंतर विषय है तो वो है लोक प्रशासन। ठीक है, ये एक अंतर विषय बनकर उभर कर जो है सामने आया था लोक प्रशासन। ठीक है, लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन के परिणामों और परिविधियों का पूरे लोक प्रशासन के स्वरूप पर जो है गंभीर प्रभाव पड़ा था। यह तथ्य उत्साहपूर्ण और हर्षवर्धक है कि लोक प्रशासन में आज पश्चिमी देशों का भी मतलब कि जो पश्चिमी देश है उनका अध्ययन नहीं होता। ठीक है, वरन साम्यवादी तथा अमेरिकी और एशिया के देश भी इसकी परिधि में जो है आ गए हैं। वर्तमान में विश्व के अनेक महत्वपूर्ण और ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में इस विषय का अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, जो लोक प्रशासन है इसका वर्तमान समय में, ठीक है, जो विश्व के जितने भी ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय हैं जिनको मान्यताएं प्राप्त हैं, वो जो है उन विश्वविद्यालयों में इस विषय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, लोक प्रशासन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा लास्ट है निष्कर्ष। ठीक है, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में 19वीं सदी के अंत में विकसित हुआ था। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो लोक प्रशासन है उसका विकास जो है 19वीं सदी में माना जाता है। ठीक है, 19वीं सदी के अंत में। वर्तमान समय में भी लोक प्रशासन के विकास की सतत प्रक्रिया देखी जा सकती है। ठीक है, वर्तमान समय में भी जो है लोक प्रशासन के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। इस समय के अंतराल में राज्य के परिवर्तित स्वरूप के साथ साथ लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों में लोक प्रशासन के परिवर्तित स्वरूप को देखा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि राज्य में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो लोक प्रशासन के विकास के लिए ही किए जा रहे हैं। ठीक है, लोक प्रशासन के विकास पर जो बल दिया गया था तथा लोक प्रशासन के पारंपरिक नौकरशाही तथा संरचनात्मक पक्षों सहित प्रारंभ में इसके पारंपरिक सिद्धांतों को वर्तमान में लोक प्रशासन के सहभागी रूप से जो है बदल दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने लोक प्रशासन के विकास के बारे में पढ़ा और उसके चरण के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ऐसी वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।